की समस्या बताएं, बोले। दिल्ली दाल चुका इलाहाबाद दाल बोले, चले बोलिए। यहाँ पे दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को दिखाएंगे कि हम लोग कितने में हैं और हम लोग जीत हासिल करके रहेंगे। ऐसे नहीं चल रहा सर, ऐसे चल रहा। दिखाइए, नहीं चल रहा। चले बोले आप लोग, बोले। दोस्तों, आपको देखना है कि हल्ला बोल कैसे करना है, तो आप लोग इलाहाबाद, हम लोग दिल्ली में दहला के हैं, लोगों को बता दिए हैं कि कैसे हल्ला बोल किया जाता है, कैसे धरना दिया, कैसे आंदोलन किया जाता है। ऐसे सिर्फ बैठने से नहीं होता है। आपको अगर देखना है तो आप इलाहाबाद आइए, इलाहाबाद से लड़कों से सीखिए। आप लोग एक बार इलाहाबाद आइए और धरना देखिए कैसे धरना दिया, हम बताते हैं आपको। बैठने नहीं आए सिर्फ, देखिए जो जुलूस हमारे इलाहाबाद दोस्तों ने दिखाया है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग धरना अभी भी जारी है यहाँ पे। जैसा कि बच्चों ने कहा, मेरा भाई है, जैसा कि बच्चों ने कहा कि आपको इलाहाबाद आना पड़ेगा। अब हल्ला बोल आपका इलाहाबाद में होगा। दिल्ली भी हम लोगों ने जाकर के देख लिया, लेकिन अब जो इलाहाबाद में हल्ला बोल होगा उससे हम पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं, पूरे देश को बुलाना चाहते हैं। वो जयपुर हो, पटना हो, पूरे देश से हम बुलाना चाहते हैं। जो भी होगा वो हल्ला बोल अब इलाहाबाद में होगा और अब हम लोग करके दिखाएंगे कि हल्ला बोल क्या होता है। दिल्ली वालों ने तो कर लिया और पूरे इलाहाबाद के अब जो भी होगा हल्ला बोल इलाहाबाद में होगा। हम पूरे देश से बच्चों को आह्वान करना चाहते हैं कि जो पूरे देश के बच्चे आए तो आए, फिर चले आ जाए। हमारे दोस्त देखिए संतोष सिंह, ये लाठी खाए, सर्प लाठी खाए, इसके लिए इतने डेडिकेटेड है। देखिए इनकी बात सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। देखिए क्या गुजर गई लड़कों के, देखिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप इलाहाबाद में आइए, घर आ जाएंगे। आप इलाहाबाद आइए, हम आपको दिखाते हैं हल्ला बोल कैसा होता है। भारत माता की जय। हमारे पूरे देश से बच्चों को और करना चाहते हैं। खाने के बाद भी जोश दुगुना तिगुना हो गया है और आप घर में बैठे। आप लोग आइए इलाहाबाद, हम लोग और हमारा भाई दोस्तों बोलते रहो भाई लोग, आप लोग रूम से निकलिए और कुछ करिए। हल्ला बोल कर हम लोग इलाहाबाद से इतना दूर दिल्ली गए हैं हल्ला बोल के लिए, लेकिन हमारे साथ वहाँ लाठीचार्ज हुआ। हमारे साथ के लड़के करीब 3-4 हजार इलाहाबाद से लड़के गए। हम लोग प्रशासन को वहाँ हिला के रख दिए, पूरे दिल्ली को हिला के रख दिए। लेकिन वहाँ साले लड़के पार्टी में मिल के हम लोगों को पार्टी मिल के हम लोगों को बेचना चाहते थे। लेकिन हम अपना आंदोलन न उग्र हो गए थे दिल्ली में कि पूरा पब्लिक, पूरा प्रशासन को हिला के रख दिए थे। हम चाहते हैं कि आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार इलाहाबाद में आके देखिए हम लोगों का हल्ला बोल कैसा होता है। हम लोगों को यहाँ शहीद हो जाएंगे, लेकिन हल्ला बोल ऐसे करेंगे कि पूरा इलाहाबाद नहीं पूरे भारत को दिखाएंगे कि इलाहाबाद के लड़के कैसे हैं। यही हम लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे देश से बच्चे आए, इलाहाबाद में आए। हम लोग उसकी डेट अनाउंस करेंगे फिक्स करके। लीजिए दीपक सर, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये इलाहाबादी क्रांतिकारी बच्चे थे जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो पूरे देश की किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी जो बच्चे कारनामा कर पाए। दिल्ली के बच्चे चाहते थे कि हम लोग वहाँ पर जो संसद मार्ग है वहाँ पर जाएं। उनकी डेलीगेशन टीम यही चाहती थी कि वहाँ बैरिकेडिंग हो जाए। हम लोग दिन भर वो मंचन सुनते रहे, उनकी बातों को सुनते रहे। लेकिन जब बच्चों को बताया गया था कि युवा हल्ला बोल है, तो हल्ला बोल का मतलब मंचन सुनना नहीं होता मित्रों। हल्ला बोल का मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी सरकार को बात को मनवाना है। एक दिन का हमारा गेम था, हमको एक दिन के अंदर पूरी सरकार को अपनी बातों को मंगवाना था। 2013 से लेकर 2017 तक की सीबीआई जांच की मांग करवानी थी, लेकिन उन लोगों की नीयत सिर्फ इतनी थी। हमने 12 बजे बच्चों को अनाउंसमेंट कर दिया कि राजी चौक चलना है, घेराव करना है, और बच्चे भी पूरे सपोर्ट में थे। लेकिन वहाँ की डेलीगेशन टीम और कुछ पार्टी के चाटुकारताओं ने बच्चों का हमारा विरोध कर दिया और बताया कि मैं 150 बच्चों को लेकर उनके माता पिता लड़कों को इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चों को रोक दिया। और फिर झूठा ड्रामा करके कि गृह मंत्री तक हमारी बात पहुंच रही है, वायरलेस के माध्यम से गृह मंत्री जी हमसे कुछ बताएंगे। झूठी बातें करके हम लोगों को बरगला करके 3 बजे तक वहाँ रोका गया और सिर्फ 2 घंटे का समय मिला हम लोगों को अपने काम को अंजाम देने के लिए। लेकिन इलाहाबाद के बच्चों ने 2 घंटे में कारनामा कर दिखाया जिससे पूरी दिल्ली हिल गई है। अगर वही समय मुझे हम लोगों को 5-6 घंटे का मिला होता तो आज हमारी बातें मानी जाई होती, या तो हम लोग जेल में होते और या तो आज हमारी बातें मान ली गई होती, हम लोग खुशियां मना रहे होते।
तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के साथ छल कपट हो रहा। वहाँ के कुछ कोचिंग सेंटर वालों में कल सपोर्ट नहीं किया, 31 मार्च को अपनी कोचिंग खोले रहे हैं। और अगर निश्चित रूप से अगर वो लोग भी जिस तरह से अपना प्रमोशन करने के लिए जा रहे थे, अगर कल अपने प्रमोशन स्वरूप ही आ जाते वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के, तो पूरा दिल्ली हम लोग जाम कर देते और सरकार को एक दिन के अंदर झुकना पड़ जाता। मित्रों, तो हम लोगों के साथ छलावा हो रहा है निश्चित रूप से। तो हम चाहेंगे कि अगर अगली डेट हम लोग फिक्स करते हैं तो आप लोग इलाहाबाद आइए। मैं पूरे देश के बच्चों के साथ आह्वान करना चाहता हूं कि आप इलाहाबाद आइए। वसीम सर इतने ज़्यादा दुखी हो गए वहाँ की कार्यकर्ताओं, वहाँ की पार्टियों से। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ मानो कि ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, बल्कि सबके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कोई अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, कोई अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। और ये पार्टी के चाटुकारता जो नेता हैं, कुछ इलाहाबाद से भी पहुंच गए थे। उन लोगों ने हम लोगों का पूरा विरोध किया, बच्चों को बरलाने का काम किया। तो ऐसे लोगों से बचें मित्रों, ऐसे लोगों से बचें। आप छात्र हैं, आपको खुद सोचना होगा कि हमें क्या करना है। जब आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग 31 मार्च को युवा हल्ला बोल कार्यक्रम को अंजाम देने जा रहे हैं, तो हल्ला बोल का मतलब ये नहीं होता है। प्रशासन तो चाहेगी ही कि आप लोग एक बैरिकेडिंग के अंदर आ जाएं सुरक्षित रूप से और दिन भर मंचन चलता रहे। लेकिन मंचन तो हम लोग इलाहाबाद में भी करके देख लिए, जयपुर में भी करके देख लिए, दिल्ली में भी करके देख लिए, पटना में भी करके देख लिए। हम लोग 20-25 दिन तक लगातार मंचन तो कर रहे हैं हमारे दोस्तों। लेकिन हम लोगों को 31 मार्च को युवा हल्ला बोल करना था। युवा हल्ला बोल का मतलब होता है कि पूरी हर प्रकार से हर स्थिति में सरकार को बातें माननी पड़े। और हम लोगों को इस प्रकार से बदला करके 3 बजे के बाद 3:05 पे हम लोगों को समय दिया गया था कि 3:05 पे जाइए। लेकिन इलाहाबाद के क्रांतिकारी बच्चे उससे पहले पहुंच करके जनपद को जाम कर चुके थे। और जो दिल्ली का मेन पीक पॉइंट होता है आपका कनॉट प्लेस, वहां पर बच्चों ने जो भीड़ दिखाई, इलाहाबाद के बच्चों में जो हिम्मत दिखाई, वो कोई कर नहीं पाया। और यहाँ तक कि दिल्ली वाले बच्चे भी बहुत प्रभावित हुए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यहाँ पर इलाहाबाद में युवा हल्ला बोल होगा तो पूरे देश के बच्चे इलाहाबाद के बच्चों के साथ सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लीजिए, आपसे परमानेंट कुछ कहना चाहते हैं? जय। बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का आंदोलन 5 तारीख से क्रमिक आंदोलन चल रहा है। जैसे कि हम लोगों को दिल्ली में 21 मार्च का डेट जो पड़ा था वो धोखे से डाला गया था, वो जानबूझ करके फिक्स किया गया था ताकि उस दिन संसद बंद रहे और बच्चे इधर उधर टहले बहक जाएं और इन लोगों की भीड़ की संख्या कम हो जाए। लेकिन मेरे मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ इन क्रांतिकारी भाइयों को कि किसी ने 10 लाठी खाया, किसी ने 20 लाठी खाया, किसी ने हाथ तोड़वाया, किसी ने पैर तोड़वाया, फिर भी अपने दम पे डटे रहे उस मैदान में। और लास्ट समय तक इन्होंने अपने मार्च निकालने में कामयाब रहे। लेकिन कुछ दलों के वजह से हमारी टीम भटकती रही, फिर भी इन्होंने लास्ट प्रयास तक किया और मार्च निकालने में सफल रहे थे। मैं यही बताना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और दिल्ली ही नहीं पूरे देश देखे कि नहीं, देश के हर एक कोने कोने के स्टूडेंट देखे कि नहीं, अभी भी क्रांतिकारी भगत सिंह के तरह जिंदा है और अपने हक के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको जल्दी डेट अनाउंस जैसा कि आपने देखा कि अभी आपसे दीपक सर बोले कि कुछ बच्चे हम लोगों का समर्थन नहीं किए, बिल्कुल सही है। कुछ टीचर भी समर्थन नहीं किए। दिल्ली में भी आपने देखा 31 तारीख को कोचिंग खुली रही। आप लोगों को, हम लोगों को बिना मतलब को बुलाया गया, केवल ये बैठाने के लिए बुलाया गया, जबकि हम लोग बैठ नहीं सकते थे और ना ही बैठेंगे, क्योंकि बैठने से जो होना था वो अब हो चुका। अब बैठने से कोई काम नहीं बनने वाला है। अब तो युवा हल्ला बोल वास्तव में क्या होता है वो अब इलाहाबाद में होगा। लेकिन हम पूरे देश के बच्चों को आह्वान करना चाहते हैं, पूरे देश के बच्चों को आह्वान करना चाहते हैं कि वो बच्चे इलाहाबाद आएँ। हम लोग जो डेट फिक्स करें वो बच्चे इलाहाबाद आएँ और इसके बाद हम लोग जो करेंगे युवा हल्ला बोल वो इलाहाबाद में करेंगे। और ये तो बिल्कुल सही है आपको कि अब इलाहाबाद में संघर्ष नहीं, अब तो रण होगा। बिल्कुल सही। लीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं कुछ और लोग, आप बात करें। बोलो सुनील जी, आइए। साथियों देखिए, आ जाओ थोड़ा ऐसे हट जाओ। जो बात कही थी इसके पहले कि हम लोगों ने इलाहाबाद में नारा दिया था कि हमें चाहिए रोजगार, कब जागोगे चौकीदार। और एक सिंपल सी बात थी, एसएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सीबीआई जांच करा दीजिए। अभी तो सीबीएसई में भी पर्चा लीक हो गया। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आप चौकीदार हैं, आप देश के मुखिया हैं, हमारी एक छोटी सी मांग है वो आप मान लीजिए। लेकिन आप सीबीआई जांच तो करा नहीं पाए, खुराना को गिरफ्तार कर नहीं सके, लाठी उनको मार नहीं सकते, लाठी मारे तो हम लोगों को मार रहे हैं आप। हमारे यहाँ पे सुशील जी हैं, उन पे लाठी पड़ी, ढेर सारे छात्रों का सर फूट गया, लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए, लड़कियाँ तक जेल गई। सवाल ये है कि हम पढ़ने लिखने वाले लोग, अगर हमारी नौकरी बेच दी जाएगी और
जो लोग पैसे के बल पे खरीद लेंगे तो जाहिर तौर पे इससे प्रतिभा पलायन करेगी, प्रतिभाओं को नुकसान होगा और इससे देश का भी नुकसान होगा, देश विकास नहीं कर सकता। तब हम लोगों ने कहा कि भाई अगर नौजवानों को नौकरी नहीं हो सकती तो छात्रों ने ये नारा दिया है कि रोजगार पाना है, चौकीदार हटाना है। अगर ये इलाहाबाद में जो आंदोलन चलेगा, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो बहुत साफ साफ है ऐसी सरकार को भी हम लोग ध्वस्त करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। पूरे देश के छात्रों से आह्वान है कि इलाहाबाद में जो आंदोलन हम लोग नए तरीके से शुरू करेंगे इसमें आप लोग शामिल होइएगा और इस देश के अंदर रोजगार के अधिकार की लड़ाई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमें चाहिए रोजगार। कब जागोगे चौकीदार? हमें चाहिए रोजगार। कब जागोगे चौकीदार? हमें चाहिए रोजगार। कब जागोगे चौकीदार? अगर रोजगार पाना है हमें चौकीदार हटाना है। अगर रोजगार पाना है चौकीदार हटाना है। अगर रोजगार पाना है चौकीदार हटाना है। हमें चाहिए रोजगार। कब जागोगे चौकीदार? भारत माता की जय। हम यही चाहते हैं भाइयों, स्टूडेंटों सभी से कुछ कर भले ही मर जाएंगे लेकिन कुछ करके जाएंगे और जीत के जाएंगे। मर जाएंगे लेकिन कुछ करके जाएंगे। सबसे बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। बहुत पढ़ते हो, सुबह से पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती, रात से दिन हो जाता, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम 10 पीढ़ी के स्टूडेंट हैं जो कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो कि भारत में हमारे 60% युवा है। भारत में 60% हमारे युवा हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो कि हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और हम लोग हल्ला बोल दिल्ली में गए थे, तो वहाँ सरकार को बता रहे हैं, वहाँ की पब्लिक को बता रहे हैं कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम युवा कमजोर नहीं है। युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और कुछ लोगों ने हम लोग का साथ नहीं दिया है। इसलिए हम लोग यहाँ अपने इलाहाबाद में हल्ला बोल करना चाहते हैं। और साथियों, आप लोग आकर यहाँ देखो हल्ला बोल कैसे होता है और कैसे हम लोग न्याय पाते हैं। हम लोग आगे निकले हैं तो जीत के ही रहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की। हम लोगों ने अगर आंदोलन उठाना है, आंदोलन करने के लिए हमने अगर दिल्ली जा सकते हैं, अलग अलग शहरों में जा सकते हैं, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब हमारे यहाँ इलाहाबाद में आए और हम एक बार पुनः एकत्रित होकर और इस आंदोलन। इसके बाद हम बच्चों से विदा लेना चाह रहे हैं और एक मिनट रुकिए। इसके बाद हम बच्चों से विदा लेना चाहते हैं। बस हम बच्चों से लास्ट तो बस यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अगर अभी भी घर में बैठे हैं, एक मिनट बाबू रुकिए। अगर बच्चे अभी भी घर में बैठे हुए हैं तो वो बच्चे घर में न बैठे रहें। अगर अब है तो अब तो बच्चे घर से निकल जाएं, क्योंकि अगर अब भी घर में बैठे रहे ना तो फिर अब बैठे रह जाए बाबू आप लोग, ठीक है। तो घर में आप ना बैठे रहें। आपको जो भी अपने हक की लड़ाई अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप घर से निकलें और घर से निकल कर के आप बात करें जो भी करना है। आप कुछ बच्चे वसीम सर बहुत दुखी भी थे, सिर्फ इस वजह से दुखी थे क्योंकि आप लोग आए नहीं। खुश रहिए बाबू, आप लोग आए नहीं, आप लोग इलाहाबाद से दिल्ली नहीं पहुँचे। और जो बच्चे पहुँचे भी, कुछ बच्चों ने साथ दिया लेकिन कुछ बच्चों ने साथ भी नहीं दिया। वहाँ पे कुछ लोगों के छलावे में आ गए या फिर क्या हुआ उनके साथ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों के छलावे में आ गए, इस वजह से हम लोगों का साथ नहीं दे पाए। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग घर से निकलें और घर से निकल करके आगे बढ़ें आप लोग। जय हिंद।